काफ़ी लोग जो है मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हम जो है ना यहाँ इंडोनेशिया में कौन सा कारोबार करें, कौन सा कारोबार बेहतर है। तो आपके 95% चांसेस हैं कि आप यहाँ पे कामयाब ना हो सकें। ठीक है, लॉन्ड्री का बिज़नेस, लेकिन ये है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उनको लैंग्वेज इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ठीक है, आपने कौन से वीज़े पे आना है। थर्ड नंबर पे ये आपने ये ख्याल करना है कि आप जो है कंपनी किस बंदे से बनवा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को जो है ये भी नहीं पता होता कंपनी का ओनर कौन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या तो आप इंडोनेशियन के नाम पे ले सकते हैं या कंपनी के नाम पे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कबर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडोनेशिया। काफ़ी लोग जो है मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हम जो है ना यहाँ इंडोनेशिया में कौन सा कारोबार करें, कौन सा कारोबार बेहतर है। बात यह है कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने जो भी कारोबार करना है इंडोनेशिया में, आपके पास जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री का जहां आपने पहले कारोबार किया है, तो जो आपको एक्सपीरियंस है आप वो काम यहाँ पे करें इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हर तरह का कारोबार है। जो आपका एक्सपीरियंस है, मिसाल के तौर पे अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। अगर आपको रेस्टोरेंट का जो है वो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन करें। अगर आपको जो है अगर आप वीज़ा एजेंट हैं तो आप वीज़ा का कारोबार करें यहाँ पे। ठीक है, अगर आप जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ऑलरेडी, आप प्रॉपर्टी का काम यहाँ पे करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे सिलेंडर का काम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पानी का काम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे फर्नीचर का काम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्क्रैप का काम भी बहुत अच्छा है। लॉन्ड्री का काम है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे विला वगैरह जो है, कॉस्ट जिसे बोर्डिंग हाउस कहते हैं, उसका काम भी है। रेंट पे दिए जाते हैं, अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे दिए जाते हैं। ठीक है, काम बहुत सारे हैं। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आप जो है ना कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कौन सा एक्सपीरियंस लेके यहाँ आएंगे और कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपको बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके 95% चांसेस हैं कि आप यहाँ पे कामयाब ना हो सकें। ठीक है, तो आपको मैं जो है इस वीडियो में जो बेस्ट बिज़नेस हैं यहाँ इंडोनेशिया में जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पे जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, वो जो मुझे बेस्ट लगी है, सबसे बेस्ट जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो है ई कॉमर्स, वो है ऑनलाइन बिज़नेस। ठीक है, यहाँ पे आप आईटी का काम, सॉफ्टवेयर हाउस, इसके अलावा यहाँ पे आप जो है डिजिटल सर्विसेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और इसके अलावा ई कॉमर्स का काम जो है यहाँ पे बहुत उरूज पे है, जैसे टिकटॉक शॉप है। ठीक है, इतना काम है कि आपकी सोच है। ठीक है ना, बहुत बहुत काम है यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे तो काम यही है, ई कॉमर्स का आपके पास स्किल होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का, आपके पास टिकटॉक शॉप का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको आईटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी फील्ड है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आप यहाँ आके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत उरूज पे काम है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे काम है वो है रेस्टोरेंट का। कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत उरूज पे है ये काम। ठीक है, अगर ये आप काम करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ये वाला काम जो है इस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये काम कहाँ पे बेहतरीन है, ये काम जकार्ता में भी कर सकते हैं आप, ये काम बाली में भी कर सकते हैं, और ये काम बंदूंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पाकिस्तानी खानों का एक्सपीरियंस है, इंडोनेशियन खानों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी खाने जो है ना इतने कामयाब नहीं है। अगर तो आप सिर्फ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी जो है 5000 है, उनकी तादाद ही 5000 है। तो 5000 लोग जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, पूरे इंडोनेशिया में फैले हुए हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी फूड का काम करेंगे, चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह ये वो इस तरह, तो ये काम जो है इतना अच्छा नहीं चलेगा, आपका कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं, आप फास्ट फूड का काम करें, पिज़्ज़ा बर्गर का काम करें। ठीक है, आप इसके अलावा जो है यहाँ पे जो फेमस है नासी बिरयानी, यानी कि चिकन बिरयानी यहाँ पे फेमस है। इसके अलावा नासी कबूली, जैसे हमारे पाकिस्तान में काबली पुलाव होते हैं, वो फेमस हैं। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपने जो है साथ साथ इंडोनेशियन खाने भी आपने सेल करने हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी। ठीक है, आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं जो इंडोनेशियन होंगे, वो इंडोनेशियन खाने बनाएंगे। ठीक है, और लेकिन एक बात है, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, उसका हल भी मैं आपको बताऊँगा एट द एंड ऑफ वीडियो। आपको इसका हल भी बताऊँगा कि हल क्या है, आपने किस तरह से ये अपना रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह मैनेज करना है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो बिज़नेस है, काफ़ी यहाँ पे जो बेस्ट है बिज़नेस, वो है प्रॉपर्टी का। ठीक है, प्रॉपर्टी का काम यहाँ बहुत उरूज पे है। प्रॉपर्टी के काम में क्या क्या चीज़ें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, ठीक है, क्लस्टर हाउसेज हैं, ठीक है,
इसके अलावा रिजॉर्ट्स हैं। ये कहाँ कहाँ पे कामयाब है, ये है एक जकार्ता में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जकार्ता में ये बिज़नेस कामयाब है। इसके अलावा बंदुंग में ये बिज़नेस कामयाब है। इसके अलावा योग्याकार्ता में ये बिज़नेस कामयाब है। इसके अलावा बाली में बिज़नेस ये कामयाब है। ठीक है, ये एक ही दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एक ही दफ़ा आप अपार्टमेंट्स ले लेंगे, ख़रीद लेंगे कंपनी के नाम पे, तो उसके बाद ये है कि आपको रेंट आता जाएगा। ठीक है, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जो बिज़नेस बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे लोग मैसेज करते हैं, वो कहते हैं हमने बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो लोग यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है ना, इंडोनेशिया में कारोबार करने के लिए अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते। ठीक है ना, अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको कितने पैसे चाहिए इंडोनेशिया आने में। ठीक है, चौथे नंबर पे जो बिज़नेस है, जो काफ़ी बेस्ट बिज़नेस है, वो है वीज़े का काम। ठीक है, वीज़ा कंसल्टेंट, आप यहाँ पे एजेंट बन जाएं, वीज़ा कंसल्टेंट, ट्रैवल एजेंसी ओपन कर लें। ये काम बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, तो हर बंदा यहाँ पे इस वक्त इंडोनेशिया आ रहा है, तो इसके लिए जो है ना आपको पता है वीज़े का काम अरूज पे है, लोग कंपनी बनवा रहे हैं, वीज़ा लगवा रहे हैं, तो ये अरूज पे काम है। ठीक है, लोगों की फैमिलियाँ भी यहाँ आ रही हैं सेटल होने के लिए इंडोनेशिया में, तो ये काम बहुत बेस्ट है। अच्छा, पांचवा बिज़नेस है जो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वो है लॉन्ड्री का बिज़नेस। ठीक है, लॉन्ड्री का बिज़नेस, लेकिन ये है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये है कि लॉन्ड्री के बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लॉन्ड्री का काम है ना, यहाँ पे वो एजुकेटेड लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपटीशन के साथ, कैसे आपने सर्वाइव करना है। ठीक है, किस तरह की आपने पॉलिसी बनानी है, बिजनेस पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ेगा। फिर यह है कि आपको बताता हूँ लैंग्वेज बैरियर का भी हल है यहाँ पे। ठीक है, अब एक छठे नंबर पे बिज़नेस है, वो है कॉस्मेटिक्स का। वो बिज़नेस इसलिए कामयाब है क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है मेल और फीमेल दोनों काम करती हैं। फीमेल भी जॉब करती हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान में फ़ीमेल इतनी जॉब नहीं करती, तो इसलिए कॉस्मेटिक्स का काम इतना वहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का काम इसलिए अच्छा है, फीमेल जॉब करती हैं, ऑफिसेज जाती हैं, अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है उनको लिपस्टिक वगैरह, ये कॉस्मेटिक्स पाउडर, सुर्खी पाउडर वगैरह यूज़ करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, क्लिनजिंग प्रोडक्ट चाहिए होती हैं, सन ब्लॉक चाहिए होता है, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उनको चाहिए। ठीक है ना, तो ये बिज़नेस बहुत कामयाब है, कॉस्मेटिक्स का काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि आपको लैंग्वेज बैरियर अगर आप फेस करेंगे तो उसका क्या हल है। आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप जो है ना एम्प्लॉय हायर करेंगे। एम्प्लॉयर हायर करने के बाद जो है ना आपके पास एक मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि आप जब एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उनको लैंग्वेज इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ठीक है ना, तो आपने मैनेजर हायर ज़रूर करना है। मैनेजर वो हायर करेंगे जो जिससे इंग्लिश बोलनी आती होगी। ठीक है, जैसे ही आप मैनेजर हायर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली इंग्लिश में। और जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को आगे डिलीवर करेगा, वो उनको सेशन देगा और उनको जो है ट्रेनिंग देगा, तो इस तरह वो कामयाब हो सकते हैं। इस तरह उनका बिजनेस, आपका बिज़नेस अच्छा चल सकता है। ठीक है ना, तो ये बिज़नेस है। बाकी कुछ आपने एहतियात करने हैं। एहतियात ये है कि आपको जो है यानी कि जब आप बिज़नेस के लिए आएंगे, आपको ये पता लगना चाहिए कि आपने कौन से वीज़े पे आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए आपने टिकट कितने दिन के लिए बुक कराना है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप गलत टिकट बुक कराएंगे तो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ये आपने ये ख्याल करना है कि आप जो है कंपनी किस बंदे से बनवा रहे हैं। ठीक है, किस बंदे से, जो वो आपने जो सही बंदा ढूंढना है, वो आपकी जो है ना असल चीज़ वही है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने जिस बंदे से कंपनी बनवानी है, तो वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है ना। अच्छा, एक और स्टेप ये है कि आपने कंपनी बनवा ली, लेकिन कंपनी बनाने के लिए आपके पास अच्छा पार्टनर भी होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपकी कंपनी सही नहीं चल सकेगी, आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और एक और गलती भी लोग करते हैं, लोगों को जो है ना कंपनी बनाने का तरीका नहीं पता कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। उनको नहीं पता कि कंपनी बनानी कैसी है, हम कंपनी में क्या क्या चीज़ें ऐड करवाएं। तो इसी चीज़ की वजह से भी काफ़ी जो है ना मुश्किलात आती हैं। बाज़ दफ़ा लाइसेंस भी नहीं बनते बिज़नेस के, बाज़ दफ़ा जो है वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं होता। तो कंपनी बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मेरा 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कि आपने कंपनी कैसे बनवानी है, कौन से वीज़े पे आना है, और इसके अलावा आपने जो है टिकट कैसे बुक करानी है, कितने दिनों के लिए टिकट बुक करानी है यहाँ पे जब आना है। ठीक है, और पार्टनर कौन सा रखना है, पार्टनर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी का ओनर कौन होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को जो है ये भी नहीं पता होता कंपनी का ओनर कौन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या तो आप इंडोनेशियन के नाम पे ले सकते हैं या कंपनी के नाम पे ले सकते हैं। जो कंपनी के नाम पे ले सकते हैं वो ओनर होता कौन है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता। ठीक है, और इसके अलावा जो है कंपनी बनाते वक्त आपने काफ़ी एहतियात करनी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंपनी सही बनेगी फिर ही आपका वीज़ा निकलेगा। ठीक है, और एक और गलती है लोग करते हैं, वर्चुअल ऑफिस पे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कोशिश करें कि आप वर्चुअल ऑफिस पे यहाँ ना आएँ, आप जो है यहाँ पे फिज़िकली बिजनेस पॉइंट ढूंढें और इसके अलावा फिज़िकली जो है आपका घर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाके कंपनी बनाएं और उसके बाद आपका वीज़ा निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने कब टैक्स पे करना है, कौन सी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी नहीं पता होता कि हमने लाइसेंस कौन सा लेना है। ठीक है, बहरहाल ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नो हाउ होनी चाहिए, फिर ही जाके आप स्टेप लें, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर ही जाके यहाँ पे इंडोनेशिया में आए बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप मज़ीद मालूमात डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरा 1-to-1 सेशन है वो बुक करें, तो मैं आपको मुकम्मल आपको रहनुमाई फराहम करूँगा। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें ये बताएं कितने पैसे लगेंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो भाई बात ये है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं आपको ये ऐसे नहीं बता सकता कि आपके बिज़नेस में कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि ये जगह पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी जगह पे शॉप ओपन करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कितनी सैलरी होगी। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ उस वक्त डिपेंड करता है जब आप मुझसे कॉल पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जो एग्जैक्ट अमाउंट है मैं उस सूरत में बता सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितना यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, वो उस सूरत में बता सकता हूँ जब मेरे से आप डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और एक और गलती लोग बार बार ये करते हैं कि भाई आपने अगर वीज़ा कंसल्टेंट बनना है यहाँ पे तो वीज़े वाले से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेगा वीज़ा कंसल्टेंट कैसे बनना है। अगर आपने रेस्टोरेंट के बारे में मालूमात लेनी है तो मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बिजनेस के बारे में, रेस्टोरेंट के ओपन के बारे में बताऊंगा, कॉफ़ी शॉप के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे कैफ़े कैसे ओपन होता है, रेस्टोरेंट कैसे ओपन होता है। ठीक है ना, और जिस आपने अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करनी है तो उसके लिए कोई और बंदा ढूंढें। ठीक है ना, हर बंदे की अपनी फील्ड है, लेकिन जो एक्सपर्ट से रब्ता करें ताकि आपका रेस्टोरेंट अच्छा चले। अगर रेस्टोरेंट ओपन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो आपको लाइसेंस का पता होना चाहिए, जो बंदा कर रहा है उसी से रब्ता करें। आप गलत बंदे के पास चले जाते हैं। ठीक है ना, आप उस बंदे के पास चले जाते हैं जो बंदा बिजनेस कर ही नहीं रहा, उस बंदे से इन्फॉर्मेशन लें कि बिजनेस कैसे करना है, आप उस बंदे के पास चले जाते हैं। उस दिन जो है ना मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, तो एक स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे जो स्टूडेंट आया हुआ है पाकिस्तान से यहाँ पे स्टडी करने के लिए, वो मुझे कह रहा था कि उसे मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। वो मुझे मशवरा दे रहा था कि आप जो है ना यानी कि यहाँ पे कोल्ड टी का काम शुरू कर दें, खोखा खोल लें, आपका बहुत काम चलेगा डेली का, यानी कि आप पाकिस्तानी जो है ना वो डेली का 10,000 रुपये कमाएंगे। अब उसे ये नहीं पता कि भाई आप मुझे जानते भी नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। वो ऐसे मुफ्त के मशवरे दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचें। हालांकि वो स्टूडेंट आया हुआ है ऐसा, उसे बिजनेस का पता ही नहीं है, उसने इंडोनेशियन को देखा है कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसने मशवरा देना शुरू कर दिया है लोगों को। ठीक है, अगर आप इस तरह मशवरा देना शुरू करेंगे लोगों के, ऐसे लोगों के मशवरे पे अमल करेंगे, फिर आपका बिजनेस चल पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीन है भाई। तो पहले सारी मालूमात ले लें, फिर इंडोनेशिया आएँ। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, और मेहरबानी करें पैसे लेके आएँ, क्योंकि हर बंदा मुझे यही कहता है कि भाई हमने बिजनेस करना है, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 2 करोड़ है। ठीक है, जब सारी बात मैं उनको समझा देता हूँ बाद में पता चलता है कि उनके पास 5,000 भी नहीं। तो इस तरह का ना करें सीन। ठीक है, अगर आप वाकई सीरियस हैं फिर रब्ता करें मेरे नंबर पे, अदरवाइज़ रब्ता ना करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।